Assalamu alaikum, my name is Usman. वेलकम टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में मल्टी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको ये एक लाइन है, इसको यहाँ पे इंक्लूड करवा लेना है। ये लाइन है और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक डिपेंडेंसी ऐड करवानी है इमेज पिकर की pub.dev से। ठीक है, इसको देख लें। उसके बाद आपने एक स्टेप करना है कि आपने एंड्रॉयड में जाके, मैं फिर से बता देता, एंड्रॉयड में जाके ऐप में जाके, यहाँ पे ऐप में जाके फिर जाना है आपने सोर्स में, फिर जाना है मेन में और वहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जाके आपने पैकेज के नीचे ये दो लाइन जो इंपोर्ट करवा देनी है और एक लिए लाइन जो है आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये लाइंस आपको गूगल से मिल जाएंगी। सिंपली आपने सर्च करना है कि फ्लटर इमेज पिकर परमिशन, तो आपको ये लाइंस मिल जाएंगे और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, कॉपी पेस्ट। अच्छा, दूसरा, मैंने अपने मेन की फाइल में आया हूँ। मेन की फाइल में ये मेरा मेन पेज है, इसके अंदर मटेरियल ऐप है और मैंने ऐप का थीम सेट किया हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पे गया हूँ, एक मैंने फाइल बनाई है माई गैलरी के नाम से, तो उसको मैंने स्टेटलेस विजेट रहने दिया। उसका नेम मैंने रखा है गैलरी पेज। गैलरी पेज रखने के बाद उसके अंदर मैंने क्या किया कि एक ऐप बार लगाया। ठीक है, जैसा कि आपको साइड पे नज़र आ रहा है, ये ऐप बार है। और इसके बाद बॉडी के अंदर हमने उसको सेंटर करके एक एलिवेटेड बटन ले लिया है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिख दिया गैलरी। ठीक है, और इस गैलरी पेज को मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने होम पेज के अंदर यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। अच्छा, तो मेन की जगह मेन पेज के अंदर होम में गैलरी पेज को हमने कॉल कर लिया और उसके बाद हमने एक और पेज बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है कि शो इमेजेस डॉट ग्रिड, इस तरह का ये नेम है। और इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर भी एक ऐप बार लिया है और इसके अंदर मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ कर दिया है। सिंपली लिस्ट व्यू बिल्डर लिया है और उसके अंदर मैंने क्या किया, क्रॉस एक्सिस काउंट, मेन एक्सिस स्पेसिंग, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग कर दिया है और रिटर्न मैंने इसके अंदर कंटेनर करवा दिया और उसको हाइट विड्थ दे के डेकोरेशन दे दिया। और सिंपली यहाँ पे एक और पेज है जहाँ पे हमने क्या किया कि एक ऐप बार लिया और उसके अंदर टेक्स्ट लिखवा दिया इमेज प्रीव्यू पेज। अच्छा, अब हम अपने मेन काम की तरफ आते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने करवानी है मल्टी इमेजेस, करवानी है हमने गैलरी से पिक। तो वो मल्टी जो इमेजेस होती हैं वो आती हैं लिस्ट में। ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप बहुत सारी जो है इमेजेस को नहीं ला सकते। ठीक है, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको फिर अगर सिंगल में करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उनको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा वो। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं और आके यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लिस्ट का। लिस्ट लिया एक, और इसकी जो टाइप होती है गैलरी से इमेजेस लेने की, उसकी होती है फाइल। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं नेम इमेज इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फाइल को कंट्रोल डॉट दबा के .io को इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इधर जाते हैं और इसको क्वेश्चन मार्क लगा के अभी के लिए इसको नल सेफ्टी के लिए लगा देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक बनाते हैं इमेज पिकर और इसको लिख देते हैं पिकर, नेम उसको दे दिया और आगे हम लिख देते हैं इमेज पिकर, ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब हम एक बनाएंगे मेथड जो कि क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा इमेजेस।
ठीक है, जो हमारे पास इमेजेस होंगी वो हमें जो है सिलेक्टेड इमेज जो होंगी उसका हम एक मेथड बनाएंगे, सिलेक्ट इमेजेस और इसको हम कर देंगे, अब इसको हम करेंगे एसिंक और यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे हम एक लिस्ट लेंगे और लिस्ट की जो है हम अंदर क्या करेंगे कि एक उसके टाइप रख देंगे एक्स फाइल या फाइल कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सिलेक्टेड इमेजेस के जो हम इमेजेस जो है सिलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिकर डॉट मल्टी इमेजेस कर देंगे और इसको कर देंगे हम सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है अ टाइप ऑफ लिस्ट एक्स फाइल, क्योंकि जो है हमारी जो है ये मल्टी इमेजेस जो होती हैं वो फाइल में नहीं, सिंगल जो होती है इमेज वो फाइल में होती है और जो मल्टी इमेजेस होती हैं वो एक्स फाइल होती है उसकी टाइप, तो हम इसको एक्स फाइल कर देंगे। ठीक है, तो अब इस लाइन से हुआ क्या है कि जो आपकी मल्टी इमेजेस जो है वो आपकी यहाँ से पिक होके इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि लेकिन अब ये तो है एक्स फाइल के अंदर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एक्स फाइल से इसको हम फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम करेंगे एक और लिस्ट लेंगे। लिस्ट क्यों लेंगे अभी आपको बताता हूँ। लिस्ट ले लेंगे और लिस्ट के अंदर हम फाइल को जो है उसकी टाइप फाइल कर देंगे और उसका हम नेम लिखेंगे रिसीव इमेजेस रख देते हैं उसका नेम और यहाँ पे हम कर देंगे सेमीकोलन से इसको बंद कर देंगे और इसको भी यहाँ पे नल चेक ऑपरेटर लगा देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसको यूज़। तो हम करेंगे जो हमारी रिसीव फाइल इमेजेस हैं, रिसीव इमेजेस इज इक्वल टू हो जाएं किसके अंदर हो जाएं, जो हमारी सिलेक्टेड इमेज है सिलेक्टेड इमेजेस डॉट मैप हो जाए और यहाँ पे इसको कर दें, इसको टाइप दे दें फाइल की, फाइल में क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है इसको, और इस ई की जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक्स फाइल और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल, यहाँ पे लिखेंगे एक्स फाइल और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स फाइल नहीं, यहाँ पे हम इसको पहले कर देते हैं डॉट टू लिस्ट में। लिस्ट में करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे इमेज डॉट फाइल और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं एक्स फाइल डॉट पाथ कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि इमेज नहीं देना हमने डायरेक्ट इसको करना है एक्स फाइल। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल डॉट दबाते हैं, यहाँ से हम इसको करेंगे एक्स, हम इसको करेंगे फाइल, ये वाला फाइल, और अब इसको कंट्रोल डॉट दबाते हैं और
ये क्या कह रहा है फाइल। तो अभी हमें क्या करना है कि ये .html इसको कंट्रोल X कर देना है और यहाँ पे जाके ये जो फाइल है इसको हम कर देंगे। तो हमारा एरर रिजॉल्व हो गया। तो इस लाइन के अंदर हमने क्या किया कि जो हमने एक जो है लिस्ट बनाई है जिसका नेम लिखा है रिसीव इमेजेस। तो वो क्या करेगा कि ये जो हमारी एक्स फाइल वाली ये जो इमेजेस हैं जो मल्टीपिकर इमेज से हमने पिक की हैं वो कन्वर्ट हो गई हैं एक्स फाइल में, यानी कि वो आ गई हैं एक्स फाइल के अंदर आई हैं, एक्स फाइल के अंदर होती हैं। तो अब क्या होगा कि ये लाइन क्या करेगी कि उसको एक तरह से उसके टाइप कास्ट कर देगी कि एक्स फाइल को चेंज कर देगी फाइल के अंदर, ठीक है। और अब हम इसको कर देते हैं सेट स्टेट के अंदर कर देंगे और इसको हम इसके अंदर कर देते हैं और इसको रिज़ल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। अब हमारी इमेजेस किसके अंदर आई हैं, रिसीव इमेजेस के अंदर। कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे कंट्रोल डॉट दबा के टू स्ट्रिंग कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इस जो मेथड जो हमने बनाया है इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे और इसका नेम क्या था, सिलेक्ट इमेजेस। अच्छा, इतना काम करने के बाद अगर मैं इसको कंट्रोल S करूं तो क्या ये हमें कुछ देगा, तो वो कह रहा है ओपन अगेन। तो इसको ओपन अगेन कर लेते हैं। जब तक ये हो रहा है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप जो है रनिंग फॉर्म में आ गई है। तो अभी देखते हैं ये क्या करती है, वर्किंग कर रही है या नहीं। तो ये हमें क्या कहाँ ले गई है, गैलरी के अंदर, ठीक है। यहाँ से अब हम यहाँ से कोई इमेज पिक नहीं कर सकते अभी, ठीक है। वो दोबारा क्या गया है, हमें गैलरी में ले गया। अच्छा, गैलरी में ले गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हमें इस पेज पे असल में शो करवानी थी इमेजेस। तो इमेजेस हमने करवा ली हैं शो। तो अब क्या होगा कि हम इमेजेस सेलेक्ट करें और वो अगले नेक्स्ट पेज पे हमें शो हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें नेविगेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा नेविगेटर डॉट पुश करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे मटेरियल पेज राउट और यहाँ पे एक इसको बिल्डर में कोई सा वेरिएबल पास कर देंगे, सी पास कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट इसको पास कर देंगे और यहाँ पे हम इसको सीधे फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पे हम इसको रिटर्न क्या करा देंगे, रिटर्न करवाएंगे इसको। हमने जाना है यहाँ पे शो इमेजेस वाले पेज में। तो इस क्लास का नेम क्या है, शो इमेजेस पेज, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, शो इमेजेस पेज को कॉल कर लिया। और अब जो है हमें क्या करना है, हमें जाना है इस पेज में और इस पेज में जाके हमें जो है पीछे वाले पेज से इमेजेस लानी है और अगले पेज में शो करवानी है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कंट्रोल डॉट दबा के कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट में कर लेते हैं। और क्या करेंगे, जब भी कोई हमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो सबसे अच्छा जो होता है कि कंस्ट्रक्टर बना के बंदा ले जाए। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका ये है कि शो इमेजेस, आपका जो क्लास का नेम होता है वही नेम लिखें। और अब हम बनाएंगे एक लिस्ट। तो
लिस्ट होगी और लिस्ट होगी फाइल टाइप की, ठीक है। और उसका मैं नेम दे देता हूँ प्री पिक इमेजेस। VIOUS, तो नेम इसको दे देते हैं प्रीवियस पिक्स, कंट्रोल जी किया और इसको नेम दे देते हैं प्रीवियस पिक्स, ठीक है। और इसको प्रीवियस पेज पिक्स इसको नेम दे दिया और इसको यहाँ पे करेंगे दिस डॉट प्रीवियस पिक्स कर देंगे और यहाँ पे हम इसको, अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि हमने लानी है पिक्स न्यू पेज पे। तो हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमने ये अपना पेज को किया, इसके पैरामीटर्स में जाएंगे और यहाँ पे जो नेम दिया था प्रीवियस पिक्स, तो इसको हम कर देंगे, इसको हम करेंगे। तो हमारा वो लास्ट वेरिएबल कौन सा था, रिसीव इमेजेस वाला, तो रिसीव इमेजेस वाले को यहाँ पे हम कॉल कर देंगे और इसके हम और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको यहाँ से कंट्रोल डॉट दबा के डॉट आईओ को इंपोर्ट करवा देंगे, तो वो एरर रिजॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे अब रिसीव इमेजेस वाला जो वेरिएबल था उसके अंदर जो हमारी इमेजेस स्टोर थी वो सारी की सारी हमारे कंस्ट्रक्टर वाले वेरिएबल के अंदर आ गई हैं और अब वो हमारे नेक्स्ट पेज में हमें शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आइटम्स लिखा होगा आइटम काउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विजेट। तो जब आपकी स्टेटफुल क्लास होती है तो आप इस्तेमाल करते हो विजेट डॉट प्रीवियस इमेजेस डॉट लेंथ का। तो आपकी इमेजेस जो है आपको शो हो गई हैं, रिसीव हो गई हैं और आपने यहाँ पे लेक करवा दी हैं। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी इमेजेस हमें शो हुई है या नहीं, तो आप यहाँ पे इनिट स्टेट का यूज़ कर सकते हैं, इनिट स्टेट का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको सिंपली प्रिंट करवा देते हैं। और इसके अंदर हमारा वेरिएबल था प्रीवियस पेज पिक, प्रीवियस पेज, चलें इसको बाद में कर लेते हैं, अभी इसको यहाँ से हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट वाला काम करते हैं। तो अब क्या होगा कि इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल एस किया और इसको यहाँ से गैलरी पे गए, गैलरी से एक, तो ये हमें एक कंटेनर शो हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे पिक शो हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर हमें चाइल्ड चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर एक चाइल्ड लेंगे और चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारी पिक्स किसके अंदर है, हमारी पिक्स है इमेज हमारी पिक्स है किसके अंदर, विजेट डॉट प्रीवियस, यहाँ पे हम लिखेंगे विजेट डॉट
प्रीवियस पिक्स और इसके अंदर हम इंडेक्स दे देंगे और यहाँ पे हम नल चेक ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसका एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अनडिफाइंड नेम प्रीवियस पेज पिक्स तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करते हैं अभी रिजॉल्व। तो ट्राई करेक्टिंग द नेम डेट इज डिफाइंड और डिफाइन द नेम, तो हम इसको करते हैं ऐसे कि इमेज डॉट फाइल और यहाँ पे करते हैं विजेट, यहाँ पे करेंगे विजेट डॉट प्रीवियस पिक्स और यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे और यहाँ पे हम नल चेक ऑपरेटर लगा देंगे। ओके, अब इसके बाद हम इसको सेव करके देखते हैं। तो ये इमेज हमारी आ गई है। अब हम दोबारा वापस जाते हैं और यहाँ से एक ये पिक ली है, तो ये पिक हमारी उठाई जा रही है। एक ये पिक लेते हैं, ये भी उठाई जा रही है। ठीक है, अब मैं इस कंटेनर को कंट्रोल डॉट दबा के रैप विद पैडिंग कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब ये उठाते हैं पिक को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ फिट बॉक्स फिट डॉट फिल कर देते हैं और इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो ये हमारी इमेज पूरे कंटेनर के ऊपर फिल हो गई है। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना इनिट स्टेट वाली स्टेटमेंट को करते हैं यहाँ पे प्री पे इसका नेम क्या था, नेम था इसका, ये था नेम इसका। कंट्रोल से कॉपी करते हैं, कंट्रोल से कॉपी करने के बाद इसके अंदर करते हैं विजेट डॉट प्रीवियस पिक्स और इसको डॉट दबा के टू स्ट्रिंग कर देते हैं। तो ये लाइन आपको आपकी इमेजेस पिक हुई है या नहीं, तो ये आपको नीचे शो करवा देगी स्ट्रिंग की फॉर्म में, एक मैसेज शो करवा देगी टर्मिनल में। तो अब इमेजेस हमारी पिक हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमारी ये जो पिक्स हैं ये उस पर सिंगल क्लिक हो तो वो हमें बड़ी होके शो होनी चाहिए फुल स्क्रीन पे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि उसके लिए हम एक इधर भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। पहले तो हम इसको करते हैं नेविगेट। नेविगेट क्या करना है हमने कि इस कंटेनर के ऊपर हम लगाते हैं रैप विद विजेट, इसको कर देते हैं इंकवेल और इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप की। ऑन टैप लगाने के बाद हम यहाँ पे इसके पैरामीटर में लिख देंगे नेविगेटर
नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ पे हम लिख देंगे मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट दे देंगे सी, और इसको यहाँ पे कर देंगे रिटर्न कर देंगे हम। यहाँ पे पेज कौन सा है हमारे पास, इमेज प्रीव्यू पेज, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से इमेजेस जो है नेक्स्ट पेज में लेके जानी है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कंट्रोल डॉट दबा के स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इमेज प्रीव्यू पेज, और यहाँ पे हम एक बना लेंगे अपना फाइल टाइप का वेरिएबल फाइल, और इसको लिख देंगे प्रीपिक, इस तरह का एक नेम दे दिया इसको, और इसको बता देते हैं कि दिस डॉट प्रीपिक वेरिएबल को यूज़ करें। और यहाँ पे हम अपने पिछले पेज में जाते हैं और यहाँ पे इसके पैरामीटर के अंदर हम लिख देते हैं प्रीपिक, और इसको हम दे देते हैं विजेट डॉट इंडेक्स। तो हमारी इमेजेस किस में पड़ी हैं हम देख लेते हैं। तो हमारी इमेजेस पड़ी हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट करवाते हैं .io, और अब यहाँ पे हम करते हैं इसको कंट्रोल एक्स इस लाइन को, और यहाँ पे अब दोबारा करते हैं प्रीपिक, और यहाँ पे शो, और यहाँ पे हम करते हैं विजेट डॉट प्रीपिक, और यहाँ पे हम दे देते हैं इंडेक्स, और रिसीवर कैन नॉट बी नल, ठीक है। तो अब इसको हम इमेज को रिसीव करने के बाद अब हम यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इनिट स्टेट, और इनिट स्टेट के अंदर हम कर देते हैं प्रिंट क्या करेंगे विजेट डॉट प्रीपिक डॉट टू स्ट्रिंग में कर देते हैं, और इसको यहाँ से ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के अंदर अब हमने शो करवानी है यहाँ पे इमेज। तो हम यहाँ पे स्कैफोल्ड लिया, स्कैफोल्ड के अंदर हम बॉडी लेंगे और बॉडी को कर देंगे सेंटर, और सेंटर के अंदर हम क्या लेंगे एक चाइल्ड, और चाइल्ड लेंगे इमेज डॉट फाइल, और यहाँ पे हम दे देंगे विजेट डॉट प्रीपिक,
और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे, नल चेक ऑपरेटर लगा देंगे और इसको अब कर देते हैं कंट्रोल एस करके सेव। और सेव करने के बाद अब हम जाते हैं वापस, यहाँ से कोई इमेज देखते हैं, इमेज उठाते हैं यहाँ से कोई, ये एक इमेज उठाई और इसको यहाँ से स्क्रीन पे आ गई। तो अब इसको हम कर देते हैं फिट और बॉक्स फिट डॉट फिल कर देते हैं और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। अब एक न्यू पिक लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, फर्स्ट वाली, और इसको यहाँ से हम देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर को रिमूव कर दूँ, कंट्रोल डॉट दबा के रिमूव दिस विजेट कर दूँ और कंट्रोल एस करूँ, तो ये इमेज आपको टॉप पे शो हो रही है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज को मैं क्या करूँ, इस इमेज को मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखूँ। तो टेक्स्ट लिखने के लिए कंट्रोल डॉट दबाते हैं और इसको रैप विद कॉलम कर देते हैं और कॉलम करने के बाद इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं अभी के लिए। अच्छा जी, सेव किया। ओके, सेव करने के बाद अब हम इसको कर देते हैं कंट्रोल डॉट दबाते हैं और इसको कर देते हैं रैप विद विजेट STACK स्टैक कर देते हैं और स्टैक के नीचे इसको कंट्रोल डॉट दबा के कन्वर्ट टू चिल्ड्रन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट ले लेता हूँ और टेक्स्ट के अंदर मैं लिखता हूँ टॉप टेक्स्ट और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल और यहाँ पे कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज 20 और यहाँ पे हम कर देंगे इसको फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट वेट हम कर देते हैं इसको फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं और इसको कलर्स डॉट हम यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं इसको। लेट्स सी कि कैसा दिखता है, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट शो हो गया इमेज के ऊपर। अब हम क्या करते हैं कि इसको इस सारे टेक्स्ट को कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट किया और इसको कंट्रोल एस कर दिया। एस करने के बाद अब इसको मैं कर देता हूँ बॉटम टेक्स्ट और इसको अब कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको कंट्रोल डॉट दबा के रैप विद सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं कंट्रोल डॉट दबा के रैप विद सेंटर कर दिया, कंट्रोल एस किया, तो दोनों टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गए। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि मैं ऊपर वाले को अगर दे दूँ कंट्रोल डॉट दबा के यहाँ पे दे दूँ इसको पैडिंग और पैडिंग इसको दे देता हूँ कंट्रोल डॉट दबा के ओनली किया। ओनली करने के बाद
यहाँ पे कर दिया टॉप। टॉप कर देता हूँ मैं यहाँ पे 300। 300 ज़्यादा हो गया तो इसको मैं 200 कर देता हूँ। तो 200 ठीक है। तो बल्कि मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इसको कंट्रोल डॉट दबा के, कंट्रोल डॉट नहीं, इस पैडिंग को करते हैं रिमूव। रिमूव करने के बाद नीचे जाते हैं और इसको करते हैं कंट्रोल डॉट दबा के रैप विद पैडिंग, और इसको देते हैं डॉट ओनली करके इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं टॉप और इसको दे देते हैं 200। सेव किया तो टॉप टेक्स्ट जो है टॉप पे शो हो रहा है और बॉटम टेक्स्ट जो है बॉटम पे शो हो रहा है। ठीक है। तो अब इसके बाद इसको इमेज को भी कंट्रोल डॉट दबा के रैप विद सेंटर कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं एक लेते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लेने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं एक डेकोरेशन। डेकोरेशन के अंदर हम लेंगे इनपुट बॉर्डर, और इनपुट बॉर्डर नहीं, कंट्रोल जी किया। डेकोरेशन के अंदर हम लेते हैं बॉर्डर, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ली और इसके अंदर हम ले लेते हैं बॉर्डर। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर, डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन। ठीक है जी। डेकोरेशन और इनपुट डेकोरेशन, और इसके अंदर हम ले लेते हैं बॉर्डर, और वो होता है आउट लाइन इनपुट, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, और इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एस करके सेव, और इसके अंदर हम देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसको कर देते हैं 20। सेव करते हैं तो वो थोड़ा सा उसने राउंड शेप में हो गया। अच्छा, इसके बाद हम ये करते हैं कि इसको दे देते हैं पैडिंग रैप विद पैडिंग कर देते हैं, तो इसको कुछ पैडिंग मिल गई है। तो अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इसको करते हैं, इसके अंदर लेते हैं एक लेते हैं हिंट टेक्स्ट लेते हैं और उसके अंदर हम लिख लेते हैं एंटर टॉप टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं कंट्रोल सी कॉपी करके कंट्रोल वी पेस्ट किया,
और इसके दरमियान एक लगाते हैं हम साइज बॉक्स लिया और उसको दे दी हाइट दे दी 10 और कंट्रोल एस करके सेव किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देते हैं इसको, देते हैं नेम चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं बॉटम टेक्स्ट, एंटर बॉटम टेक्स्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। तो ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं इसके अंदर लिखूँ वो ऊपर वैसे ही लिखा जाना चाहिए। तो उसके लिए हम बनाएंगे पहले टेक्स्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और लिखेंगे टॉप टेक्स्ट कंट्रोलर, कुछ इस तरह का नेम दे दिया और इसको लिख दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको नेम दे दिया बॉटम टेक्स्ट कंट्रोलर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दे देते हैं, इसको हम इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर लिखेंगे कंट्रोलर और लिखेंगे यहाँ पे बॉटम कंट्रोलर और ऊपर हम देंगे टॉप कंट्रोलर टॉप कंट्रोलर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक होती है प्रॉपर्टी ऑन चेंज। तो ऑन चेंज लगाएंगे, ऑन चेंज के अंदर हम कोई वैल्यू पास करेंगे, वी पास कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं v इज इक्वल टू टॉप टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट कर देते हैं। ओके जी, अब ये लाइन क्या करेगी कि आपका टॉप टेक्स्ट कंट्रोलर जो है उसके अंदर जो लिखेगा वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, और अब नीचे ऐसे कर देते हैं, नीचे ऑन चेंज की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम पास करते हैं v, इसके अंदर भी पास कर दिया और v इज इक्वल टू बॉटम टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट किया इसको और इसको अब हम ऊपर कर देते हैं, ऊपर ये टॉप टेक्स्ट जहाँ लिखा है यहाँ पे हम कर देते हैं इसको यूज़ टॉप टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट और नीचे हम कर देते हैं इस बॉटम टेक्स्ट की जगह बॉटम टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट और कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। तो अब देखते हैं, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये ऊपर ऐड नहीं हुआ अभी, तो ऊपर ये ऐड क्यों नहीं हुआ अभी देखते हैं इसको। तो इसके अंदर हम लगाएंगे सेट स्टेट, क्योंकि रन टाइम पे हमें चेंजेस चाहिए तो हम लगाएंगे सेट स्टेट और सेट स्टेट के अंदर इसको रख देंगे। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर लगाया तो ये देखें आ गया है, हमारा चेंजेस हो रही है बॉटम टेक्स्ट में और ऊपर वाले में चेंजेस नहीं हो रही क्योंकि उसके अंदर हमने अभी सेट स्टेट नहीं लगाई। तो बस अभी सेट स्टेट लगाएंगे इसके अंदर, सेट स्टेट और इसको भी इसके अंदर कर देंगे, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। तो
अब हम इसको यूज़ करते हैं। कंट्रोल Z किया, इसको कंट्रोल S करके सेव किया। अच्छा, सेव करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पर इसको खाली किया, इसको भी यहाँ से एम्प्टी किया। यहाँ मैं लिखता हूँ अपना नेम उस्मान, यहाँ पे लिखता हूँ मलिक। तो आप देख सकते हैं कि रन टाइम पे चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।